औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान पर फर्द जुर्म लगा दी गई। पीटीआई पर सख्ता तारी। जियो और समाह के सहाफ़ियों पर पाबंदी। अडयाला जेल या ग्वांतानामो बे की जेल। शेर अफजल खान मरवत की गिरफ्तारी और एक सहाफ़ी को डांट। तफसीलात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए एक बुरी खबर ये है कि सिविल अफराद की फ़ौजी अदालतों में ट्रायल की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। फ़ैसला किया गया था कि सिविल अफराद जो हैं उनका फ़ौजी अदालतों से ट्रायल नहीं किया जाएगा, लेकिन अब अपील की गई है, दरख्वास्तें उसके ख़िलाफ़ दी गई हैं उस फैसले के ख़िलाफ़। तो इस सिलसिले में फिर दरख्वास्तों की समाअत हुई है और ख़ान साहब के ऊपर फर्द जुर्म लगा दी गई है। इन फ़ौजी अदालतों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पहले पाबंदी लगाई गई थी वो उसको अब कहा गया था कि फ़ौजी अदालतें जो हैं ये सिविलियन अफराद का ट्रायल नहीं कर सकती, ये गैर आइनी और गैर कानूनी होगा। इस फैसले पर अपील की गई थी और अदालत ने फिर दिए गए फैसले को कल अदब करार दे दिया था। पिछली पेशी पर जियो न्यूज़ और समाज न्यूज़ के सहाफ़ियों को अदालती कार्रवाई कवरेज की इजाज़त दी गई थी और उन्होंने भरपूर तरीके से हर एंगल से अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट किया। पता चला है कि इन दोनों चैनल्स के सहाफ़ियों पर अदालत में दाखिला की पाबंदी लगा दी गई है। अडयाला जेल में इमरान खान साहब के केस की समाअत के मौका पर किसी शख्स से बात करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कप्तान और शाह महमूद कुरैशी को अलग थलग और 20 पुलिस वालों की हिरासत में उनके घेरे में रखा जाता है ताकि वो किसी सहाफ़ी या मीडिया पर्सन से बात ना कर सके। बल्कि ऐसा लगता है कि अडयाला जेल नहीं बल्कि ये ग्वांतानामो भी की कोई जेल है। दूसरी अहम खबर ये है कि शेर अफजल खान मरवत साहब को लाहौर हाई कोर्ट बार ने ख़ताब की दावत दी थी, लिहाजा शेर अफजल खान मरवत साहब KPK से आए और उन्होंने आके लाहौर हाई कोर्ट बार में ख़ताब किया और फिर वहाँ से जब फारूक होकर बाहर जा रहे थे तो रास्ते में दुनिया न्यूज़ का साफ़ी था, उसने सवालात किए। उसने कहा कि पहले ज़मान पार्क में बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे हाज़िरी होती थी, लोग बहुत ज़्यादा जाते थे, वहाँ पे हर वक्त एक मेले की कैफियत रहती थी। अब वहाँ बंदा कोई नहीं जाता। 9 मई के वाक़यात के बाद अब वहाँ पे कोई बंदा नहीं। इसकी वजह क्या है? तो इस पर शेर अफजल खान साहब ने कहा कि अब खान साहब क्योंकि जेल में हैं, इस वजह से अब लोगों को इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं। तमाम इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। तो इस पर साफ़ी ने कहा, दुनिया न्यूज़ के साफ़ी ने कहा कि आप पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा जी 30-31 साल मैंने लोगों के मुकदमे जो है वो भुगताए हैं, अब अपने मुकदमे भी भुगता लेंगे। इस पर लाहौर हाई कोर्ट के वकला जो हैं उन्होंने उनसे अपील की है कि वो मुतहद हो जाएं और हुकूमती मुखालफाना सरगर्मियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। दुनिया न्यूज़ के साफ़ी ने कहा कि आखिर पर यह कहा कि आप पर इल्ज़ाम है कि आप करोड़ों रुपयों में MPA MNS की टिकटें बेच रहे हैं। इस पर मरवत साहब बड़े खफा हुए और कहा कि मेरा टिकटें जारी करने से मेरा काम ही नहीं है, टिकटें जारी करना मेरा काम ही नहीं, और ये भी अभी तक किसी ने हम पर टिकटें बेचने का इल्ज़ाम भी नहीं लगाया। साफ़ी साहब, आपने ये इल्ज़ाम लगता है कि ख़ुद से गाड़ लिया है और ख़ुद से गाड़ कर आपने ये इल्ज़ाम लगा दिया है। मुझे तो आप भी पटवारी लगते हैं। मरवत साहब ने कहा कि मुझे आप साफ़ी काम पटवारी लगते हैं मुझे तो। दुनिया न्यूज़ के साफ़ी ने फिर जब आगे गए तो पीछे से सवाल किया कि शेर अफजल साहब ने सहाफ़ी का सवाल नहीं सुना और सवाल को काट कर उन्होंने जवाब दिया। सवाल सुनने से पहले ही उसे उन्होंने जवाब दिया कि मैं तुम जैसे पटवारियों से बात नहीं करता। तो इसके बाद शेर अफजल खान साहब जब उनको सियाफ करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला जा रहे थे तो जब वो गेट पर पहुंचे तो वहाँ पर पुलिस की बहुत भारी नफरी मौजूद थी। उन्होंने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया और फिर उन्हें लेकर मजंग थाना चले गए हैं। इस पर बार के वकला ने एहतजाज किया है और कहा है कि मरवत साहब हमारे
KPK سے مہمان تھے، تو یہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. ہم اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں اور آئندہ قدم اس کے اوپر ہم لائحہ عمل بھی بنائیں گے. تو خدا حافظ. اس کے بعد انشاءاللہ نئی جو صورتحال ہے اس کے مطابق اپڈیٹ کریں گے. السلام علیکم. خدا حافظ.